लिखो स्फेरिकल मिरर्स। इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो यस सर। अभी तक हमने जो देखा वो देखा प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये होते थे हमारे प्लेन मिरर्स। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कैसे? ऐसे। ठीक है। यस सर। अब देखो ये एक चीज समझो, ये स्फेरिकल मिरर होता है, ये कैसे बनता है? मतलब ये स्फेरिकल क्यों बोलते हैं इसको? देखने में तो ये सर्कुलर लगता है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता। वो तो हम साइड से देखते हैं अपने स्टडी के लिए, बट ये क्या होता है, आप इसको एक्सटेंड करके देखो। ये क्या होता है? पूरा सर्कल होता है। यस सर। ठीक है, अब ये सर्कल जो होता है बेसिकली सर्कल नहीं है, ये क्या है? एक स्फेयर है। 3D शेप है ना। यस सर। एक स्फेयर है। जब हम एक स्फेयर को किसी पोर्शन से कट करते हैं तब हमें जो एक, देखो एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर मिलता है जो कि हर तरफ से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। जब हम एक स्फेयर से कट कर कर निकालते हैं। अब देखो अगर मैं इसको इधर से पॉलिश कर देता हूं तो यहां पर क्या है? लाइट एक अंदर गुफा के अंदर आ रही है, एक अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए कॉनकेव मिरर। एक केव के अंदर आ रही है, गुफा के अंदर आ रही है, तो केव के अंदर आ रही है। लेकिन वहीं अगर एक लेंस हमने मिरर यहां से कट किया और वो बाहर अंदर से पॉलिश किया हमने यहां से, और वो यहां से कट करके हमने निकाला, तो लाइट यहां से आ रही है, इसको हम यस क्या सर। बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर एक कॉनकेव मिरर है तो ये जिस भी स्फेयर से कट कर निकला है, जैसे ये स्फेयर है, इसका ये एक सेंटर होगा, तो ये जो मिरर है ये जिस भी स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? सी। सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर कहां से निकलता है? उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का वो मिरर पार्ट है। ठीक है, यस सर। और पी पोल, ये क्या होता है? ये होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट, ये पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, यस और सर। और ये जो सी, ये डिस्टेंस जो है सीपी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब एक और चीज लिखो, लाइन जॉइनिंग।
the center of curvature and the pole is called, इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? Line joining. प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ Yes, sir. या कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक। अब देखो, एक होता है अपर्चर। अपर्चर ये क्या होता है, ये चीज समझो। देखो, एक इमेजिन करो, अगर ये एक स्फेयर होगा और मैं उसको यहां से कट करूंगा तो ये कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के निकलेगा। ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अब ये देखो, ये पूरा जो एक सर्कल बनता है ना यहां पर, ये जो सामने से एक सर्कल दिखाई देगा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक सर्कल की शेप में दिखाई देगा ना यहां पर। Yes, sir. इसको जो ये जो सर्कल होता है, ये सर्कल का जो टोटल लेंथ होती है, मतलब सरकमफेरेंस, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। Yes, sir. और यहां पर सर्कल है तो इस सर्कल का कुछ अपना एक रेडियस भी बनेगा। Hmm. और इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। देखो, ये रेडियस और ये वाला रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अलग अलग होते हैं। ये समझ पा रहे हो कैसे? ये तो हो गया ये रेडियस, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये जो रेडियस है ये इस अपर्चर का रेडियस है। Yes, sir. इसका यूज अभी आगे आएगा, ठीक है? अब लिखो फोकस या फिर फोकल पॉइंट। पहले समझ लो फिर लिख लेना आराम से। अब देखो, एक लेंस है, सॉरी लेंस बोलो, मिरर है। ये पोल होगा, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जब भी कोई लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, पैरेलल टू द, Principal axis. अब देखो ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। Yes, sir. तो यहां से कहीं लाइट पास करेगी। Hmm. तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस, फोकल पॉइंट। जहां पर भी, जिस भी पॉइंट पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस या फिर फोकल पॉइंट। लिख लेते हैं। rays of light coming parallel to principal axis of a concave mirror after reflection meet at a common point at principal axis
is called फोकस या फिर फोकल पॉइंट। देखो ये जो लाइट होती है ना, ये रेस जो आ रही है, इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस। पैरा एक्सियल मतलब जो एक्सिस के पैरेलल में होती है। मतलब एक्सिस कौन सी एक्सिस? सर पी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी तो बेटा पोल है। यस सर, सॉरी। पी जो है ये पोल है। ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इनके पैरेलल में जो रेस होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो रेज होती है ना, ये, चल एक बार इसको कॉन्वेक्स को भी देख लेते हैं। देखो ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, और ये लाइट रेज आ रही है। अब देखो नॉर्मल कहां से पास करती है? सेंटर से। यस सर। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई। देखो ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, लेकिन ये जो पीछे एक्सटेंशन है ना, ये ऐसे मिल नहीं रही है अब, क्योंकि ये तो पीछे से पॉलिश्ड है, लाइट वहां से पास नहीं कर सकती। बट वहां पर हम क्या बोलते हैं? दे आर टेंड्स टू मीट। लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, बट यहां पर क्या हुआ, हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया और ऐसा लगता है कि ये पीछे मिल रही हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। यहां पर ये क्या हो गया, एफ हो गया, और पीएफ जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और एफ पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है। यस सर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, लाइट फैल रही है एक तरह से, डाइवर्ज कर रही है, इसलिए इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। हाँ डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव को कॉन्वर्जिंग लेंस। यस सर। इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग मिरर, सॉरी, बार बार लेंस निकल रहा है मेरे मुंह से। लेंस नहीं, मिरर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब लिख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन rays diverges, the divergent rays are being produced backwards, meet at a common point called focus. ठीक है। यस सर।
देखो, हालांकि आपके सिलेबस में ना जो मिरर्स आएंगे वो बहुत छोटे होंगे, मतलब जो सिलेबस जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल होगा। लार्ज अपर्चर के जो मिरर्स होते हैं ना वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो Yes, sir. ये जो पैरेलल रेस हम बात करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कि ये जो पैरा एक्सियल रेज है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेज, क्योंकि ये Yes, पैरेलल sir. टू द एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ना बहुत क्लोज में होती है, बहुत क्लोज में। Yes, sir. ठीक है। उन्हीं वही जो लाइंस रेज होती है ना वो इस एफ पर मीट करती हैं। अगर ये रेस का जो डिस्टेंस है पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये कभी भी फोकस पे मीट नहीं करेंगी, करेंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, बट किसी अलग पॉइंट पर जाके मीट करेंगी फिर। Yes, sir. नहीं आया समझ में जो मैं कह रहा हूँ? कंफ्यूजन है? देखो, ये जो रेज है ये वाली, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की और रेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द अपर्चर, तो ये जो Hmm. पॉइंट पे मीट करेंगी ना, फिर ये फोकस पे मीट नहीं करती हैं। और Yes, जनरली sir. और जनरली हमने क्या पढ़ा है, दैट फोकस इज इक्वल टू r/2। Hmm. बट ऐसा नहीं होता है, वो अभी हम देखेंगे। ये लिख लिया? Yes, sir. इससे पहले वाला नहीं लिखा था। हाँ, इससे पहले वाला नहीं लिखा था, ये लिख दिया। चलो ये भी लिख लो, लिख लो, Yes, आराम sir. से लिख लो। पेपर चल रहे हैं, खत्म हो गए? No, sir. 26 तक है। तो बीच में गैप नहीं चाहिए आपको? सर मतलब अब ठीक है। मेन पे हेलो? सर। यस हाँ सर, हाँ। बायो और फिजिकल एजुकेशन का बचा है मतलब अब। अच्छा, वो तो फिर ठीक है, निपट जाएगा, हो जाएगा, बाकी सब हो गए। हाँ सर। हम्म।
सर वो पी के साइड में पोल के पीछे मिड पॉइंट है ना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू मिरर। कहाँ पर? सर पोल पोल इन ब्रैकेट मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ही है ना वो। मिड पॉइंट ऑफ मिरर। यस सर। डन सर। उससे पहले का भी लिख लिया था। यस सर। चलो अब समझते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। फोकस क्या, वो पॉइंट जहां पर सारी पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही हैं। ठीक है, अब देखना, यस सर। मान लो ये एक पॉइंट है, एक मिरर है, ये एक लाइट यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे मीट करी। ठीक है, ये समझ आ रहा है? यस। देखो ठीक है, अब देखो ए पॉइंट से जब लाइट रिफ्लेक्ट करी तो पॉइंट एफ से क्रॉस करी। यस सर। ठीक है, हम्म, यहां से पास कर गया। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। यस ठीक है, सर। और देखो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये सीपी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यस सर। अगर ये पैरेलल है तो देखो ऐसे, ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, अब देखो, यस सर। अब एक चीज समझो, अब ये देखो AC जो होगा, AC डिस्टेंस C से A, ये क्या होगा? सर हाँ पी से ना। देखो ये रेडियस होगा भाई, ये सेंटर है, ये स्फेयर है, तो ये तो रेडियस होगा ना स्फेयर का, AC। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ये थोड़ा बड़ा बनाते चलो। ठीक है, अब मान लो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये y डिस्टेंस है। ठीक है, यस और यस ये सर। और ये x डिस्टेंस है। और ये पूरा क्या है, ये भी तो रेडियस ही होगा ना। यस सर। तो अगर मुझे y निकालना है, y क्या होगा, r माइनस एक्स। यस सर। ठीक है,
अब ये ट्रायंगल देखो, ये हो गया एफ ए और सी, जिसमें ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। यस सर। अब मैं यहां पर अगर इसको परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये ऑटोमेटिकली ए बी और बी सी को इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। और सी एफ जो है वो वाई है, सी एफ क्या है, सॉरी एक्स है, सॉरी एक्स। यस सर। तो अब देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। cos थीटा। यस सर। तो बेस क्या है r/2 और x क्या है नीचे हाइपोटेन्यूज x, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा। यस सर। ये बेस एंगल हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r/2, ठीक है। तो x क्या हो गया r/2, r/2। यस सर। तो या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूं r/2 सेकेंड थीटा। तो देखो यस सर। y क्या हो गया फिर r माइनस r/2 सेकेंड थीटा, ये होता है एक्चुअल फोकल लेंथ। हालांकि ये सिर्फ यहीं तक अपने को रखना है, हम जो आगे जो हम कब क्वेश्चंस करेंगे, आगे जो इसके बाद कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें हम फोकस को r/2 ही लेंगे। क्यों लेंगे वो भी मैं बताता हूं। देखो अभी ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत बड़ा है, ये वाला डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस है z, मतलब यस सर। पैरेलल रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, सॉरी अभी बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर ये छोटा होता जाएगा, अब मैं बोलता हूं कि मैंने क्या बोला, अगर मेरा इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, मतलब उसका अपर्चर अगर मैं छोटा करता जाऊंगा, तो जो रेज हैं, जो रेज आ रही हैं, दे विल बी लाइक पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब वो बहुत क्लोज में हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये यस सर। बात, अगर ये बहुत क्लोज हो जाएंगी तो जो थीटा होगा इट विल टेंड्स टूवर्ड्स जीरो। यस सर। या फिर इसको हम ये नहीं, देखो यहां पर ये मत सोचना थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो नहीं होगा, थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसको हम क्या बोलेंगे वेरी स्मॉल। देखो एक होता है, एक चीज समझो, एक होता है x इक्वल टू जीरो, इसमें हम क्या बोलते हैं कि x जो है वो जीरो के इक्वल है, लेकिन एक चीज हम बोलते हैं सर x। आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी ठीक आ रही है? यस सर। बीच बीच में ना आप कब दिखाता है कि आप जैसे लेफ्ट होके ज्वाइन हो रहे हो वापस। नो सर। 2-3 बार से ऐसे ही दिखा रहा, बीच बीच में दिखाता है वो कि आप लीव करके ज्वाइन हो रहे हो वापस से। नो सर, मैं तो अभी आज तो हुआ ही नहीं ऐसा मतलब। चलो देखो, x इक्वल टू जीरो है ना, ये तो जीरो हो गया, बट जब हम ये बोलते हैं ना x टेंड्स टूवर्ड जीरो, तो वो जीरो के इक्वल नहीं है, बट वो बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटी वैल्यू ले रहा है। मतलब यस या सर। जैसे कि 0.00001 ऐसा कोई वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो जब हम यहां बोलते हैं ना कि थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यानी कि ये बहुत छोटा है, तब मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर थीटा जीरो को अप्रोच करता है ना,
तो साइन थीटा थीटा को अप्रोच करता है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1 को अप्रोच करता है। समझ पा रहे हो? नो सर। ये मैथमेटिक्स का टर्म होता है बेटा एक्चुअली में। इसको समझ लो कि अगर थीटा 0 को अप्रोच करता है तो कॉस थीटा 1 को अप्रोच करता है, यानी कि अगर कॉस थीटा 1 को अप्रोच करता है तो सीकेंड थीटा भी 1 को अप्रोच करेगा, मतलब वो वैल्यू 1 अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है? यस यस सर। तो अगर अब समझो, अगर ये डिस मिरर आपका बहुत छोटा होगा तो आपकी जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो जाएंगी। यस सर। क्लोज हो जाएंगी तो आपका जो सीकेंड थीटा है वो 1 को अप्रोच करेगा। हाँ। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू, सीकेंड थीटा क्या हो गया, ये हो गया हाँ। 1, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस आर बाई टू, तो वो क्या हो जाएगा r बाई टू। y क्या आ गया फोकल लेंथ मेरा, R/2। r बाई टू। तो जो मिरर्स बहुत छोटे होते हैं, जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है, उनके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो r बाई टू ही होती है। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो अभी आगे जो हम पढ़ेंगे ना, मतलब अभी तो नहीं, इसके बाद जब हम इमेज फॉर्मेशन या और फर्दर जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम यही लेंगे कि आपका जो फोकल लेंथ है वो r बाई टू के है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मिरर है ना उनका अपर्चर बहुत छोटा होगा। बड़े अपर्चर के मिरर्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लिए फोकल लेंथ r बाई टू ही होगी हमेशा। बट ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलर कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका देखो कैसे आता है क्वेश्चन, इसको लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं अपन एक। यस सर। डन सर। ठीक। अब देखो क्वेश्चन देखो एक। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यस यहां सर। से एक लाइन रेज आई, एक रे आई जिसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये सेंटर यस है, सर। और सेंटर से जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। यस सर। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये क्या होगा थीटा होगा, हाँ। ये होगा 3, ये 5। देखो ट्रायंगल देखो ऐसे होगा, ये थीटा है, ये 3 है, यस सर। ये 5 है। तो देखो सीकेंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस क्या होगा इसका, ये 4 हो जाएगा डिस्टेंस, तो वो होगा 5/4।
क्योंकि ये बेस एंगल है ना, तो बेस ये होगा, ये 90 डिग्री होगा। Yes, sir. इसको फ्लिप कर दो। ठीक है, Yes, sir. तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा वाई, ये वो होगा r/2 माइनस r/2 सीकेंड थीटा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2 इंटू 5/4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 15/8 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पर जो रेडियस था मिरर का वो 5 सेंटीमीटर था, Yes, sir. उसके कंपैरिजन में जो रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, वो काफी बड़ा है। अगर ये 3 सेंटीमीटर की जगह 3 mm बोल देते ना, तब ये डिस्टेंस लगभग लगभग r/2 आ जाता। लेकिन अभी देखो ये कितना आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 1.96 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके कारण रेडियस आपका जो फोकस है वो r/2 पर नहीं है। Yes, sir. लिख लिया? No, sir. लिख। सर ये परपेंडिकुलर कैसे आया मतलब? परपेंडिकुलर है ना बेटा, पाइथागोरस लगा दो बस। Yes, 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 5²। मान लो ये x था, तो इधर x आ जाता, तो x क्या हो जाता, 5² माइनस 3², 25 माइनस 9, 16। yes, sir. तो x आ गया 4। Yes, sir. अभी ये क्या है, ये बेस है इस चैप्टर का। अभी थोड़ा सा ये बेस बन जाएगा ना आपका, फिर अपन थोड़ा और अच्छे से स्पीड से चल पाएंगे इस चैप्टर में। क्योंकि फिर मुझे Yes, आपको sir. ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये फोकस है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार ये इंट्रोडक्शन आप समझ गए ना, फिर तो अपन फटाफट कर पाएंगे इसको। ठीक है। Yes, sir. देखो, अब एक चीज समझो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कहीं यहां पर होता है, Yes, sir. और ये कॉन्वेक्स है, इसका फोकस पीछे होता है। Yes, sir. तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ फोकल लेंथ Yes, is negative always, and focal length of convex mirror is positive always। ये समझ आया? क्योंकि ये yes, sir. डिस्टेंस
इस डायरेक्शन में जाता है और ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं? इसके पीछे जो कहानी है वो है हमारा पूरा साइन कन्वेंशन। ठीक है। Yes, sir. चल लिख लो साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन के रूल्स जरूरी है लिखना। पहला रूल लिखो, ये लिख लिया था। Yes, sir. बस कॉनकेव का पॉजिटिव होता है ना? लो, लिख लो। Yes, sir. Done, sir. साइन कन्वेंशन पहला, all distance are measured from pole। जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो कहाँ से होते हैं? पोल से। पोल से होते हैं। द डायरेक्शन of incident ray is taken as positive and distance measured along incident ray is positive else negative। इंसिडेंट रे जो होती है हमारी, उसकी डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और उसी की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है। Yes, sir. थर्ड पॉइंट और लास्ट, हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसकी अपर डायरेक्शन में जो भी हाइट मेजर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। ये क्लियर हुआ? Yes. चल लिख लो। और आज को हम सेशन यही वाइंड अप करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes, sir. आज थर्सडे है कि फ्राइडे है? आज आज फ्राइडे है ना? Friday. Yes, sir. आपका पेपर कब है? नेक्स्ट पेपर So Monday. मंडे को है। हाँ तो कल हम क्लास करेंगे। संडे को अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप संडे को अपन नहीं करेंगे, संडे को आप पढ़ देना अपने पेपर का। कल हम क्लास करेंगे। ठीक है। Yes, yes, sir. लिख लो इसको। Yes, sir. आप अपने क्वेश्चन पेपर भेजना बेटा मेरे को, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। Yes, sir.
सर केमिस्ट्री का तो नहीं अभी मेरे पास, मैं आपको फिजिक्स का भेज दूंगी। केमिस्ट्री का नहीं दिया पेपर? वो सर दिया है, पर वो एक डमी वाली लेके गई थी, उसको फोटोकॉपी करवानी थी। ओके, यस डन सर। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल अपन इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।